हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्कूल। माय नेम इज आयुष अग्रवाल और हम आज लेकर आए हैं क्लास 10th की एग्जाम सीरीज का वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है। और इसमें क्वेश्चन आते हैं 6 और 7, जिसमें आपको एनी 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं। बहुत ईजी तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। हम इस सीरीज में 25, 24, 23 और 22 इन ईयर्स में पूछे गए वे सभी स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आए हुए हैं। इस मेरा 100% श्योर हूँ मैं, दावा है मेरा कि ये जो क्वेश्चन इसमें आए हैं लगभग सेम एज इट इज इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए हैं। तो अगर आप ये वीडियो के लास्ट तक बने रहें तो मेरा पूरा वादा है कि आप 5 में से 5 नंबर पूरे नंबर यहाँ पर लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। पूरे वीडियो को देखें और हमारे साथ बने रहें कमेंट के साथ। एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एनी 5 जो क्वेश्चन आपको करना होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स ईच होता है और 22 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो फर्स्ट इज वी डेश टू सर्व अवर नेशन। हियर द ऑप्शंस आर शुड, मे, आउट। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, टू लिखा हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज मेंशन देयर? टू मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर शुड और मे खत्म हो जाते हैं क्योंकि आउट टू अपने आप में एक पेयर है, इसलिए यहां पर आउट टू आएगा। ठीक है, वी आउट टू सर्व अवर नेशन, ये हमारे मोरल एटिकेट्स में आता है, नैतिक कर्तव्य है। दैट इज वाई। नेक्स्ट, डैश आई कम इन द क्लासरूम सर। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टेकिंग परमिशन आप ले रहे हैं। तो वेन एवर यू आस्क and you are asking for permission, as a permission you are asking ना, तो परमिशन के समय आप क्या मेंशन करेंगे? मैं मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जनरली क्लास के अंदर भी बोलते हैं मे आई स्टैंड अप, मे आई गो आउट, इस प्रकार से। ठीक है, तो परमिशन में आप मे का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, प्लेज, प्ले और प्लेइंग। अब देखिए यहां पर जो ऑप्शन बनेंगे दे के साथ बनेगा प्ले। क्यों बनेगा प्ले? ये सेंटेंस जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है सिंपल प्रेजेंट का। किसका बन रहा है बेटा? सिंपल प्रेजेंट का। क्यों? देखिएगा आईएनजी है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब मेंशन नहीं है, इसलिए आईएनजी नहीं आएगा। प्लेस आ नहीं सकता क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा दे वो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से प्लेस नहीं आ सकता। तो ऑप्शन से है प्ले करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आई हैव बीन हियर डैश मंडे। ऑप्शन से फॉर, सिंस और टू। तो आई हैव बीन हियर सिंस मंडे मेंशन है। स्टार्टिंग टाइम अगर मेंशन है, कौन सा टाइम बोल रहा हूं मैं? स्टार्टिंग टाइम अगर मेंशन है तो आप यहां पर हमेशा सिंस का यूज करेंगे। और अगर हम बात करें टोटल टाइम, किसकी बात कर रहे हैं? टोटल टाइम अगर मेंशन कर रखा है उसने तो हम फॉर का यूज वहां पर करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम दे रखा है तो हम सिंस का यूज करेंगे, और टोटल टाइम अगर दे रखा है तो हम फॉर का यूज करेंगे। टोटल टाइम इन द सेंस 6 days, 2 months, है ना। इस प्रकार से उन्होंने टोटल टाइम दिया तो उसको बोलेंगे हम फॉर। आई एम नॉट अफ्रेड डैश डेथ। ठीक है, अब प्रीपोजिशन है इसमें, तो अफ्रेड के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। ये फिक्स है, फिक्स प्रीपोजिशन है, अफ्रेड ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ। लुक डैश यू लिप। अब देखिए यहां पर बिफोर, आफ्टर और विथ, तो लुक बिफोर यू लिप क्या आ जाएगा? बिफोर। किसी काम को करने से पहले सोचो, देखो, या छलांग लगाने से पहले देखो। ठीक है, इसको ऐसा बोलेंगे। तो लुक बिफोर यू लिप। ठीक है, ही हैज डैश 1 rupee नोट। हियर आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी इस प्रकार का आर्टिकल आए तो यहां हम करेंगे ए। क्यों? क्योंकि यहां पर ए ई आई ओ यू पे न जाते हुए हम उसके साउंड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? साउंड पे जाएंगे। 1 rupee नोट कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड पे हम जा रहे हैं। तो ही हैज अ 1 rupee नोट। तो इस प्रकार से यहां पर कितने ऑप्शंस दे रखे हैं? 7,
सेंटेंस दिए हुए थे, 7 में से आपको कितने करने थे? एनी 5। तो बहुत आसान है और आप इनका सीक्वेंस चेंज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका सीरियल नंबर आप सही मेंशन करेंगे। फिर भी एक एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है कि मेरा ये गलत हो सकता है तो गलत वाले ऑप्शन को नीचे करें, जिस पे डाउट है आपको, और जो बिल्कुल 100% श्योर है उसको आप ऊपर कर दें, और आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सामने वाला ऊपर के 5 चेक करके आपको पूरे मार्क्स दे देगा, ठीक है। क्योंकि जो एज ए टीचर वो क्या करता है, आपके फेवर में जाता है और आपको पूरे मार्क्स देने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं 23 पर, ठीक है। 23 में जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे वो है शी डैश अ सॉन्ग, सिंगिंग, सिंग्स और संग। अब देखिए यहां क्या ऑप्शन आएगा? सिंग्स आएगा। क्यों आएगा? शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। तो यहां पर भी क्या बन रहा है आपका? सिंपल प्रेजेंट बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा शी सिंग्स अ सॉन्ग। हाँ, यहां पर अगर एक और ऑप्शन होता सैंग, तो हम बात करते सिंपल पास्ट के बारे में, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। बट यहां नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके बारे में जाएंगे। डेश यू लिव लॉन्ग, क्या ऑप्शन है? कैन, माइट और मे यू लिव लॉन्ग। आप क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग दे रहे हैं। ब्लेसिंग मतलब ये ऑप्टेटिव है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो वहां हमेशा मैक्सिमम टाइम हम मे का यूज करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। जुलाई कम्स डैश अगस्त। अब आप बताइए जुलाई कम्स कब आता है? अगस्त के बाद में, पहले? अगस्त के क्या आता है? जुलाई कम्स, अगस्त ये पहले आता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है बिफोर, आफ्टर और विथ, तो यहां आपको इनके मीनिंग याद होना चाहिए। अब बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो यहां पर क्या आ जाएगा? जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर का। अशोका वाज वन ऑफ देश ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अब देखो ग्रेटेस्ट दे रखा है, कौन सी डिग्री है ये बेटा? सुपरलेटिव डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, डिग्री पे जरूर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल में हमेशा क्या आएगा? द आएगा। तो हियर आंसर इज द। हम रीजन भी देख रहे हैं ताकि इस प्रकार का सेंटेंस अगर और भी कोई आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर? आगे देखें। अब देखिए 5th 6th 7th को सेंटेंस को देखते हैं। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हियर ऑप्शंस आर मस्ट, शुड और माइट, ठीक है। तो हियर अप्रोप्रिएट आंसर इज मस्ट। अच्छा, क्यों जरूरी है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस है ये। क्या है बेटा? मस्ट कब यूज होता है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। अब स्ट्रॉन्ग एडवाइस इसलिए दी जा रही है, अगर आप ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होना है? एक्सीडेंट होना है, इससे गंभीर चोट आ सकती है ना, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट, ही डाइड डैश कैंसर। अच्छा, कैंसर दे रखा है। कैंसर क्या है? एक डिसीज है, डिसीज का नाम है। तो याद रखिए डाइड के बाद में अगर डिसीज का नाम दे रखते हैं तो फिक्स प्रीपोजिशन है, वो क्या आती है? ऑफ, ठीक है, ओ एफ। याद रखिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन है, डाइड ऑफ कैंसर। अगर बीमारी किसी डिसीज की वजह से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो ऐसी सिचुएशन में डाइड ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन यूज की जाएगी, ठीक है। रितु हैज डैश फ्रेंड्स, मच, मैनी और एनी। अब देखिए यहां पर मच और मैनी में से डिसाइड करेंगे हम। तो मच क्या होता है? क्वांटिटी के लिए होता है, और मैनी किसके लिए होता है? नंबर के लिए होता है। यहाँ एनी का तो अभी कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि सम एनी अलग से पूछा जाएगा। तो जब नंबर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है? नंबर है, तो हम क्या करेंगे? शी रितु हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स है। इस प्रकार से क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमने 23 क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व कर लिया। देखो बहुत इजी तरीके से हम सोल्व करते जा रहे हैं। तो यही कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। जब आप धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होगा, और आप उसको धीरे से आगे बढ़ जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। यू विल गेट द 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। आगे देखते हैं 24 में एमसीक्यूज। योर फादर इज सीरियसली इल, यू डैश गो होम। अब देखिए फादर क्या है? सीरियसली इल है, तो यू मस्ट गो होम। द करेक्ट आंसर इज
मस्ट। स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जा रही है कि भैया पापा ज्यादा बीमार हैं, आप तुरंत घर पहुंच जाओ। स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। माय फादर इज ए डैश टीचर। हियर ऑप्शंस आर रिटायर्ड, रिटायर, रिटायरिंग। तो माय फादर इज एक सेवानिवृत्त तो हो चुके हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिटायर्ड। क्या ऑप्शन आ जाएंगे? रिटायर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट। इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बेटा, जहां अंडरलाइन कर रहा हूं ना उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। टाइम दे रखा है या टाइम्स दे रखा है, अभी बताऊंगा मैं। तो यहां बात करेंगे हम हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। यहाँ टाइम को काउंट नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर 2 मिनट 3 मिनट, आप उसकी यूनिट को काउंट कर सकते हैं, मिनट, आवर्स, सेकेंड्स को। बट अगर हम बात कर रहे हैं टाइम को, तो टाइम को काउंट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर इज मच। हाँ, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है हाउ, क्या कर रहे हैं, हाउ डैश टाइम्स। यहां टाइम्स का मतलब होता है, यहां आएगा मैनी। क्यों आएगा? क्योंकि यहां टाइम्स का जो मतलब होता है फ्रीक्वेंसी से मतलब है। किससे मतलब है? फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव कम टू माई होम, मतलब तुम मेरे घर पे कितनी बार आए हो। तो हाउ मेनी टाइम्स, तो उसको काउंट कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। और यहाँ पर टाइम के बारे में बात करें, कितना समय बचा है, तो समय को हम काउंट नहीं कर सकते यहाँ पर, इसलिए मच आया है। तो बी केयरफुल अबाउट टाइम एंड टाइम्स। टाइम्स बन रहा है, इसका मतलब प्लूरल बन रहा है, तो आप वहां पर मेंशन करेंगे मैनी को। और अगर टाइम बन रहा है तो वहां आप मेंशन करेंगे मच को, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस जरूर देते हैं वो, क्योंकि यही उनको मानना है कि बच्चा गड़बड़ी कर जाता है। तो यहीं अगर हम सजग हो गए तो किसी भी कंडीशन में आपके मार्क्स नहीं कट कर पाएंगे। आगे देखते हैं 24 में। ही एक्सक्लेम्ड व्हाट डैश ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, एक सिंगल फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। क्या आ जाएगा? व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। नेक्स्ट देखते हैं सीता। सीता इज डैश देन एनी अदर गर्ल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो यहां डिग्री के बारे में बात हो रही है। एंड देन इज गिवन, क्या दे रखा है? देन। कौन सी डिग्री है ये बेटा? कंपेरेटिव डिग्री है। कितने प्रकार की डिग्री होती है? पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड द सुपरलेटिव। ठीक है, तो कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा याद रखना कि देन वर्ड रहता है, मोर इंटेलिजेंट रहता है, इस प्रकार से कभी कभी उसमें ई आर भी जुड़ता है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री होती है, कौन सी सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा आर्टिकल के रूप में पूछा जाता है, और वहां क्या ऐड होता है? द वर्ड का यूज किया जाता है आर्टिकल के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई डैश दिस बुक यस्टरडे। यहां पर एक वर्ड है यस्टरडे, इस पर खास जोर दीजिएगा। आई रीड, रीडिंग और रीड्स। अब देखिए यहां पर क्या आ सकता है, आप कमेंट भी करते चलें। कमेंट करेंगे तो आपका एंगेजमेंट रहेगा और आपको लर्न रहेगा, क्योंकि वो दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो हमारे सारे सेंसेस काम करना चाहिए। तो आई रीड, क्या आंसर आएगा? रीड, क्योंकि ये क्या बन रहा है? सेकेंड फॉर्म। वर्ब का कौन सा बन रहा है? सेकेंड फॉर्म बन रहा है। ठीक है, और रीड की जो तीनों फॉर्म होती है, रीड रीड रीड, तीनों सेम होती है। ठीक है, रीड्स नहीं आ सकता आई के साथ में, और रीडिंग अगर होता तो वहां पे क्या होता? आई एम या फिर आई वॉज। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हम करेक्ट ऑप्शन का चूज करेंगे, रीड। नेक्स्ट देखते हैं 7 सेंटेंस। डेश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब देखिए क्या बोल रहा है, यू वर्क हार्ड, तो मेहनत करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, यू विल फेल, फेल हो जाओगे। तो मेहनत करोगे तो कठिन फेल तो नहीं होते हैं, आगे बढ़ते हैं, पास ही होते हैं। तो इफ के कोई चांसेस नहीं है, एज लॉन्ग एज भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जब तक का कोई यहां पर है नहीं। अनलेस, हाँ, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, यदि नहीं, तो हियर द करेक्ट आंसर इज अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे देन यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस को ध्यान से आप सोल्व करेंगे। बढ़े आगे। यहां हमने 20, 22, 23 और 24 सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 25 पर आ गए हैं। मैक्सिमम स्टेटमेंट रिपीट होंगे, तो आप कमेंट करते चलें और आंसर मुझे देते चलें। ठीक है,
ताकि आपका एंगेजमेंट हमें समझ में आए। माई अंकल इज डैश MLA, ठीक है, आर्टिकल दे रखा है AN और द, तो आप लोग पोस्ट पे जाए MLA, कौन साउंड पे जाओ, किस पे जाना है, साउंड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब इतना मैंने हिंट दे दिया है, आप इसको फील करने की कोशिश कीजिए। जस्ट कमेंट मी, द करेक्ट आंसर इज एन, ठीक है, NMLA, क्योंकि यहां पर क्या साउंड बन रहा है, वोवेल साउंड बन रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं, यू डैश सिट हियर, डेयर, में और शुड, तो यू में सिट हियर परमिट कर रहे हैं आप कि हाँ भैया आप यहां पर बैठ सकते हैं, तो यू में सिट हियर, क्या बोलेंगे आप उसको, यू में सिट हियर। आगे देखते हैं, थर्ड, डैश डॉग सेल्डम बाइट, हियर बार्किंग, बार्क्स और बार्क। देखिए हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा। आप लोग वो सोचेंगे अरे यार इजेमार नहीं आया तो ING हटा देते हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा, आगे कैसे आ जाएगा वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म कैसे हो जाएगा। तो ऐसे में आप ध्यान रखें, बार्किंग डॉग्स, क्या बोलना चाह रहा है वो, करेक्ट आंसर आएगा बार्किंग डॉग। बार्किंग डॉग का मतलब होता है एक ऐसा डॉग जो भौंक रहा है, बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, तो भौंकता हुआ कुत्ता अक्सर काट लेता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, बार्किंग, ठीक है, उसकी जो एक्शन है वो रनिंग है, कि भौंकता हुआ कुत्ता, जो कुत्ता भौंक रहा है अक्सर काट लेता है, अक्सर काट लेता है, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। फोर्थ है, हेमा हैज बीन डांसिंग डैश मॉर्निंग, आप देखिए हैज बीन डांसिंग दे रखा है और मॉर्निंग दे रखा है, पार्ट्स ऑफ डेज है, क्या मेंशन करेंगे आप, सिंस, क्यों मेंशन करेंगे बेटा सिंस, क्योंकि क्या दे रखा है उन्होंने, स्टार्टिंग टाइम दे रखा है, कि भैया सुबह से वो क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो सुबह से डांस कर रही है, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? आगे देखते हैं, द सर्वेंट डिडंट मेक मैनी मच और लिटिल। अब यहाँ क्या आ जाएगा, टी है, क्या मेंशन किया हुआ है, टी मेंशन किया है, नाउन, ठीक है, तो टी के लिए क्या आ जाएगा, मच आ सकता है या फिर अ लिटिल आ सकता है। तो यहाँ सेंटेंस के एज पर द सेंटेंस व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, मच, मच इज द करेक्ट ऑप्शन। द सर्वेंट डिडंट मेक मच टी, उसने बहुत ज्यादा चाय नहीं बनाई, ठीक है, इस प्रकार से बोलना चाह रहा हो, क्योंकि क्या है, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है क्यूटी भाई, है ना, इसलिए मच आया है। डेज देयर इज लाइफ, देयर इज होप, ठीक है, यहाँ इफ, अनलेस और एज लॉन्ग एज। अब देखिए आप लोग सोचेंगे यहां तो ऑप्शन क्या आना चाहिए था, वेयर आना चाहिए था, हाँ तो वेयर इज द करेक्ट ऑप्शन, बट यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको जो मेंशन किया है उसमें से नियर बाय आंसर टिक करना है कि क्या ज्यादा सही है। तो यहां हम बात करेंगे सबसे ज्यादा सही ऑप्शन जो कि है इफ देयर इज लाइफ, अगर ऐसा होता है कि लाइफ है, देयर इज होप, तो 100% वहां पर क्या होगी, होप, आशाएं भी होगी। तो यहां पर जो अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, इफ बन रहा है। क्लियर है? नाउ मोहन इज सिटिंग, राम एंड श्याम, मोहन इज सिटिंग, क्या ऑप्शन दे रखा है, बिटवीन, अमॉन्ग, अगेंस्ट। अब कितने मेंबर हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है, सेकंड पर्सन है। तो जब ध्यान रखें, जब हम दो लोगों से कंपेयर करें, ठीक है, दो के बीच में हो, किसी दो चीजों के बीच में हो, तो ऐसी सिचुएशन हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे, है ना, किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। जैसे सैंडविच होता है ना, दो ब्रेड के बीच में आलू का मसाला, इस प्रकार से, तो उसमें भी बिटवीन वाली बात होती है। तो मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो 23, 22, 23, 24 और 25 इन सभी ईयर्स के सारे फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसमें प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे तो यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स की पूरी गारंटी है, 5 में से 5, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।